नमस्कार दोस्तों, आज के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज का ब्लॉग जरा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बने रहिए मेरे आज के ब्लॉग में। आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या है। देखिए, ये सब किसानों का युद्ध है, ठीक है। बिना फावड़ा और बिना यूरिया का किसान नहीं चल सकता। आज देश में जो भी फसलें उगाई जाती हैं उसमें यूरिया का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो मैं भी ये यूरिया लाया हूँ और इसका छिड़काव करना है। इस पूरे खेत में छिड़काव करना है, जहाँ से वहाँ तक दिख रहा है। और इधर इसमें नहीं करेंगे क्योंकि इसको ज़रूरी है। फिलहाल इस यूरिया की बोरी का खासियत मैं आपको सबसे पहले बता दूं। ये शुद्ध वजन 45 केजी लिखा है, 45 किलोग्राम का है। और किसी भी शिकायत है तो संपर्क करें, ये नंबर दिया है। अगर आपको किसी प्रकार का कंप्लेन करना है तो इस नंबर पे और इस वेबसाइट पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। 266 रुपये प्रति बोरी, मतलब आपको ये लिखा गया है कि 266 रुपये का मिल जाएगा, ठीक है। ये है यूरिया की बोरी और इसकी जो लागत है उस पर लिखा हुआ है, लेकिन आप उसको खोजेंगे कि नहीं 266 रुपये का मिल जाए तो वो नहीं मिलेगा। और चलिए ठीक है, इससे कोई आपत्ति नहीं है। थोड़ा बहुत हेर फेर होता रहता है और किसानों के साथ तो इतना हेर फेर हो रहा है, इतना हेर फेर हो रहा है कि इस बोरी का कोई मतलब, ये बोरी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इस पर ध्यान नहीं देते हैं, काम पे ध्यान देते हैं। ये रहा खेत। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं इस यूरिया का छिड़काव इस पूरे खेत में करने वाला हूँ। और लाइट आने का मतलब है कि भैया पानी चालू हो गया है और इस खेत में पानी भी हम दे रहे हैं। ये आप लोगों के लिए सरप्राइज मान लीजिए। तो चलिए दिखाते हैं और इस युद्ध को जीता जाए, इस युद्ध पे विजय पाया जाए। क्योंकि दोस्तों, ये किसान को पानी भराना, मतलब खेत में गर्मी के दिन में पानी भराना एक किसी चुनौती से कम नहीं। यकीन मानिए, पानी भराते समय सारे हालात बिगड़ जाते हैं, शरीर की उथल पुथल हो जाती है। बिना जल के जैसे हम नहीं रह सकते, उसी तरह पौधे हैं, फसलें भी हैं। मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई लिखाई इसलिए भी ज़रूरी है ताकि पानी ना भराया जाए। गाइस, पानी भराते समय यकीन मानो बहुत बुरा हाल होता है। बाल्टी मैं ले जा रहा हूँ यूरिया के छिड़काव के लिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि यूरिया है क्या। दरअसल यूरिया एक कृत्रिम खाद है जिसे हम मशीनों और फैक्ट्रियों से बनाते हैं, जो कि नेचुरल नहीं है। जिसमें हम खुद से बनाते हैं, वो जो भी चीज़ें हम खुद से करते हैं वह कृत्रिम होता है। कृत्रिम का मतलब है कि स्वतः निर्माण न होना, उसे मानव द्वारा निर्मित करना कृत्रिम कहलाता है। अगर मैं सही हूँ तो परिभाषा किताबी अलग हो सकता है, लेकिन मतलब यही होगा। तो जो पहले की खाद होते थे वो गोबर से होते थे। जो भी गोबर था उसे सड़ाया जाता था और उसका खाद बनाया जाता। दोस्तों, अगर मैं सही हूँ तो मुझे लगता है कि ये जो खाद है वो हमें हानि पहुँचाता है, पर फिर भी इसके बिना हम अच्छी फसल अब नहीं उपजा सकते। क्योंकि अब जो ज़माना है वो डाई यूरिया का ही है। अगर आपको अच्छी फसल करनी है तो एक आध बोरी यूरिया फेंक दो, एक आध बोरी डाई फेंक दो और स्वतः फसल लहलहा जाएगी। और 2-4 कीटनाशक मार दो, जिससे हानि तो होती है, पर यहाँ हानि के बारे में कौन सोच रहा है, सब लाभ के बारे में सोच रहे हैं। उसी दायरे में हम भी चल रहे हैं। क्या किया जाए, खुल गया। और आप देख लीजिए, ये है यूरिया। मैं ये जानता हूँ कि ये हानिकारक है, और मैं ये भी जानता हूँ कि इसके बिना कुछ किया नहीं जा सकता फसलों के साथ।